अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के आज के लेक्चर में हम लोग रिकरेंस रिलेशन को डिस्कस करेंगे कि रिकरेंस रिलेशन बेसिकली होता क्या है और इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिकर्जन क्या होती है। रिकर्जन जो है वो एक रशियन डॉल की तरह है। जिस तरह आप एक डॉल को ओपन करते हैं तो दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है, फिर अप टू सो ऑन टिल द लास्ट डॉल हम लोग जाते हैं। इसी तरीके से जब एक फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल कर रहा हो अगेन एंड अगेन टिल दी एंड और फिर दोबारा से हम लोग इस तरीके से रीट्रैक हों तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकर्जन। अब हम लोग देखते हैं कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। अ रिकरेंस रिलेशन फॉर अ सीक्वेंस ए एन इज एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस ए एन इन टर्म्स ऑफ वन और मोर प्रीवियस टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। रिकरेंस रिलेशन बेसिकली ये होता है जो रिलेशन हम लोग को कुछ स्पेसिफिक पिछली टर्म्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस हो रहा हो। तो रिकरेंस रिलेशन में हमें क्या चाहिए होता है, बेसिकली बेसिक हमें शुरू की 2-3 टर्म्स चाहिए होती हैं और एक रिलेशन चाहिए होता है जो उन्हीं 2-3 टर्म्स के अकॉर्डिंग की रिस्पेक्ट से रिप्रेजेंट हो रहा हो। A sequence is called a solution of recurrence relation if its terms satisfy the recurrence relation. तो एक सीक्वेंस जो है वो सोल्यूशन तभी होगा जब उसकी टर्म्स को वो सेटिस्फाई करा होगा। तो एक एग्जांपल इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिबोनाची सीरीज़ होती है। फिबोनाची सीरीज़ हम सबको पता है कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है 0 और उसकी सेकेंड टर्म क्या होती है 1 और थर्ड टर्म क्या होती है, पिछली दोनों टर्म्स की पिछली कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स का सम हमारी थर्ड टर्म होती है। तो इसको हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन बिकॉज दिस रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्यू प्रीवियस टर्म्स ऑफ दैट सीरीज। ठीक है, तो एक पिछली टर्म और एक उससे पिछली टर्म के रिस्पेक्ट से रिप्रेजेंट हो रहा हो, इसको हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। जैसे अगर हम लोग इसकी बाकी टर्म्स को फाइंड करें तो f2 क्या आएगा, f1 प्लस f0, f2 प्लस f1 वुड बी f3, फिर इसी तरीके से अप टू सो ऑन हम लोग फिबोनाची सीरीज फाइंड कर लेते हैं। ओके, एक अदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस जो कि सेटिस्फाई कर रहा है एक रिकरेंस रिलेशन को, जो कि हम लोग को कहता है ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस 1, यानी उससे बिल्कुल पिछली टर्म प्लस 3। ओके, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को इनिशियल कंडीशन गिवन है कि ए वन की जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, सो ए वन अगर 2 है तो ए टू क्या होगी, उसकी पिछली टर्म में 3 ऐड करना है हम लोगों ने। दैट इज़ द फार्मूला गिवन। इसी तरीके से हम इसकी बाकी टर्म्स भी इसी तरीके से फाइंड करते जाएंगे कि हम लोग a3 कैसे फाइंड करेंगे, a2 प्लस 3 और a2 क्या है 2 प्लस 3। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, a4 वुड बी a3 प्लस 3 और a3 क्या है 2 प्लस 2 इंटू 3। तो अप टू सो ऑन हम लोग इसको फाइंड करते रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक ही रिलेशन एक ही फंक्शन बार बार यूज़ हो रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं रिकर्शन या रिकरेंस रिलेशन। सो एंड पे हम लोग देखेंगे कि इसका एक जनरल फार्मूला ए एन क्या बनेगा। ठीक है, ए एन क्या है, ए एन माइनस 1 प्लस 3, दैट वुड बी 2 प्लस 3 इंटू एन माइनस 2 प्लस 3, जो कि बन रहा है 2 प्लस 3 इंटू एन माइनस 1। इसके कहने का ये मतलब है कि आप लोग क्या करेंगे 2 प्लस 3 इंटू प्रीवियस टर्म, जो कि हम लोग इन सारी टर्म्स को देख कर हम लोग एक चीज़ डिराइव करते हैं कि क्या कोर्स क्या रिलेशन हर जगह यूज़ हो रहा है। अब आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि a1 2 है, a2 क्या है 2 प्लस 3 इंटू n माइनस 1, n क्या है यहाँ पर 2, तो 2 माइनस 1 वॉज 3। नेक्स्ट स्टेप में जब a3 था तो ये बना है 2 प्लस 3 इंटू 2, जो कि 3 माइनस 2 है। तो हम लोग इन सब रिलेशंस को, इन सब के आंसर्स को देखकर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हर टर्म जो है वो किस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दैट इट विल बी 2 प्लस 3 इंटू एन माइनस 1। तो इस पूरी टर्म से आप कोई भी वैल्यू किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो a7 है, a9 है, a100 है, a1000। So that was all from my side. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe the Prime Guide ताकि आपको और lectures जो हैं वो मिलते रहें साथ साथ। Do follow us on our Instagram for motivational quotations and stay tuned for more content. Allah Hafiz.